अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। इसमें क्या है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स हम कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस में यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स, डिफरेंट मीडियम, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, और आपके काफ़ी सारे और भी होते हैं सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट्स प्लस और जनरल रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो उन कंपाउंड्स में कौन सी रिएक्शंस बनेंगी, इसमें सब रिएक्शंस तो इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, बट कुछ रिएक्शंस आपको मैं टिक करूंगा, ध्यान रखना। वो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछ लेते हैं बिकॉज बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड पॉइंट है वाला। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स मैकेनिज्म आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है ये। इसमें आप एक बार देखिए, पहले हम करते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। देखो होता क्या है कि एक नाइट्रो कंपाउंड है, इसका जब रिडक्शन करते हैं सीरीज में तो क्या हो सकता है, पहले हाइड्रोजन देंगे रिडक्शन में। व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक वाटर लॉस होगा तो क्या बनता है प्रोडक्ट, पहले नाइट्रोसो कंपाउंड्स। फिर इसका रिडक्शन करने पर क्या बनता है, RNHOH टाइप कंपाउंड्स। फिर हमने हाइड्रोजन दिया और वाटर का एलिमिनेशन किया तो क्या बनता है फाइनली, अमीन्स। तो अगर हम नाइट्रो कंपाउंड को लेते हैं और उनका क्या है, अंडर डिफरेंट कंडीशंस वो डिफरेंट प्रोडक्ट आपको रिएक्शन में दे सकते हैं। यहाँ पर वही आपका मीनिंग है कहने का, नाइट्रो कंपाउंड से पहले अपना बनाया नाइट्रोसो कंपाउंड, फिर RNHOH और लास्ट में बनाया आपने RNH2। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को यहाँ पर यूजिंग डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट रिएजेंट्स। तो इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, पहले वो ले लेता हूँ मैं, वो है सिलेक्टिव रिडक्शन। सिलेक्टिव रिडक्शन क्या होता है, स्टार्टिंग करते इस पॉइंट से, सिलेक्टिव रिडक्शन। अगर हम सिलेक्टिव रिडक्शन करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड में, इसमें एक आता है हमारा ये वाला एग्जांपल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दिया इसमें, ध्यान रखिएगा। अगर रिंग के अंदर दो नाइट्रो ग्रुप होते हैं तो अगर हम रिडक्शन करते हैं यूजिंग अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड, तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, दो नाइट्रो में से कोई सा भी एक नाइट्रो को रिड्यूस कर देंगे हम यहाँ पर NH2 ग्रुप में, और एक नाइट्रो ग्रुप आपका रिएक्शन के अंदर बचा रहेगा। दो नाइट्रो ग्रुप में एक का रिडक्शन होगा और एक नाइट्रो ग्रुप आपका ऐसे ही रह जाएगा एज सच। अगर मान लो रिंग के अंदर कोई और ग्रुप लगा होता है, साथ में CH3 लगाया सपोज, और यहाँ पर दो नाइट्रो ग्रुप है, तब क्या होगा इस केस में रिडक्शन जब करते हैं, यहाँ पर दो हम ले सकते हैं कंडीशंस, यहाँ पर रिएजेंट्स। एक यहाँ पर हम लेते हैं अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर है उसका रिडक्शन करेंगे NH2 ग्रुप में, सॉरी एक NO2 बचा रहेगा। दो नाइट्रो में से किसी एक का रिडक्शन होना होता है अगर कोई ग्रुप नहीं है तो। बट अगर हमारे रिंग के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तब क्या होता है, NH4HS। इसमें किसका है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप पैरा टू एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, पैरा टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर हमारे रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो उसके प्रेजेंस में क्या होगा, पैरा पे जो नाइट्रो ग्रुप लगा है उसका रिडक्शन करते हैं। यहाँ पर रिडक्शन में कॉल लेते हैं रिएजेंट को SnCl2 एंड HCl। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इसके प्रेजेंस में क्या होता है, जो ऑर्थो ग्रुप होगा इस केस में, ऑर्थो टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसको रिडक्शन करते हैं हम NH2 ग्रुप में इसके प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या है, इसका रोल क्या है, SnCl2 और HCl का। SnCl2 प्लस HCl मिक्सचर क्या करता है, रिड्यूसेस नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो नॉर्मली आपका ये मिक्सचर से क्वेश्चन नहीं पूछते, बट ये पहला एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्पेशली ध्यान रखिए। पहला एग्जांपल को, ये रिंग के अंदर दो नाइट्रो ग्रुप में तो एक किसी का रिडक्शन करना होता है NH2 ग्रुप में इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या लिखते हैं अमोनियम सल्फाइड, तो आप आराम से इसका प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अगर हम लेते साथ में एक और आता है अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फेरस आयंस, जिसमें फेरस आयंस वाला सॉल्यूशन है, और SnCl2
प्लस HCl, इसका भी क्या होता है, ये और ग्रुप प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लाइक दे डू नॉट reduce CHO group to CH2OH, ये CHO ग्रुप को रिड्यूस नहीं करते हैं CH2OH ग्रुप में, खाली नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करेंगे अगर वो कंपाउंड में होगा। अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक ग्रुप CHO है और नाइट्रो ग्रुप है इनके अंदर, अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं किसी भी एक सॉल्यूशन को लेके, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फेरस आयंस और SnCl2 प्लस HCl, तो क्या हुआ इस रिएक्शन में, केवल नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होगा और CHO ग्रुप का रिडक्शन नहीं होगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है रिएक्शन इससे कर पाना इस टाइप का कि हम सिलेक्टिव रिडक्शन करें, इसी का केवल रिडक्शन करें, इसका रिडक्शन ना करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एक्चुअली में क्या नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन इजियर होता है देन इवन एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप। तो इसके प्रेजेंस में ये थोड़ा और माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, केवल नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होगा इसमें और CHO ग्रुप का रिडक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना इस टाइप का इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब हम लेते हैं अगला एग्जांपल यहाँ पे, अब लेते हैं जनरल रिएक्शंस। ये सिलेक्टिव एग्जांपल था, ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, इसमें ध्यान रखिए इसका। अब हम लेंगे सिलेक्टिव रिडक्शन, सिलेक्टिव एग्जांपल जिसमें अब हम लेंगे यहाँ पर जनरल रिएक्शंस, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स इन एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, मीडियम, और भी एग्जांपल आएंगे, उसको देखते हैं वन बाय वन। देखिए हम पहले देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स इन एसिडिक मीडियम, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। क्या होता है, एसिडिक मीडियम में हमारा एलिफेटिक हो या एरोमेटिक नाइट्रो अल्केन्स हो, वो रिड्यूस होते हैं अमीन्स के अंदर। मान लो हमारे पास कंपाउंड है RNO2, ये हमारा एलिफेटिक कंपाउंड है, इसका रिडक्शन करते हैं SnHCl के साथ में, वी कैन टेक SnHCl, आयरन HCl और टिन NHCl, सॉरी जिंक NHCl, मींस आप लेंगे एक्टिव मेटल्स को साथ में क्या लेंगे, HCl को, तब क्या होता है इस केस में नाइट्रो ग्रुप प्रोड्यूस होता है RNH2 ग्रुप में। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट बनेगा एसिडिक मीडियम साथ में, तो हम सेकंड लेंगे यहाँ पे स्टेप, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस इन NaOH, तो आपको बनेगा ये अमीन प्रोडक्ट बनता है। अगर हम एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, दोनों केस में हमारा इस रिएक्शन के अंदर कंडीशन में सेम प्रोडक्ट बनता है, नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा आपका NH2 ग्रुप में, नाइट्रो ग्रुप आपका रिड्यूस होगा इसमें NH2 ग्रुप में। अगला है रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रल मीडियम में अगर हमारे पास अमीन्स हैं एलिफेटिक या एरोमेटिक, RNO2 और PHNO2, तो क्या देंगे रिडक्शन करने पर, यहाँ पर हम लेते हैं न्यूट्रल मीडियम यूजिंग जिंक प्लस NH4Cl, वाटर एंड हीट, तो आपको प्रोडक्ट क्या देगा रिएक्शन में, RNHOH, देखिए N अल्काइल हाइड्रोक्सिलामीन और N फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, मींस PHNHOH टाइप कंपाउंड्स। ये दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, दिस बोथ द कंपाउंड गिव टॉलरेंस टेस्ट। अगर हम रिएक्शन इसका करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट से, तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या देते हैं, RNO प्लस सिल्वर मिरर, यहाँ पर PHNO प्लस मेटेलिक सिल्वर, दोनों कंपाउंड यहाँ पर देंगे आपका सिल्वर मिरर टेस्ट, दैट इज टॉलरेंस टेस्ट with tolerance test with the given compound N alkyl hydroxylamine और N phenyl hydroxylamine, ठीक है। तो ये हमारा हुआ रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। अब अगला हम लेते हैं रिडक्शन इन बेसिक मीडियम। नेक्स्ट वी टेक रिडक्शन इन बेसिक मीडियम। यहाँ पर बेसिक मीडियम में हमारा स्पेशली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का। अगर हम रिडक्शन करते हैं लेट्स से नाइट्रोबेंजीन का PHNO2, 2 मोल्स लेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है आइदर एजोबेंजीन या हाइड्रोजोबेंजीन और एजोक्सीबेंजीन, डिपेंड करता है कि हमारे पास कंपाउंड क्या लिया है हमने रिएक्शन करने के लिए। अगर हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रोबेंजीन का यूजिंग जिंक प्लस NaOH 4Zn प्लस 8 NaOH, तो हमारे पास रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है एजोबेंजीन, इसका नाम होता है एजोबेंजीन प्लस 4 Na2 ZnO2 प्लस वाटर। आपका इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट
इसका नाम क्या होता है कंपाउंड का? एजोबेंजीन। अगर हम सेम रिएक्शन करते हैं बाय टेकिंग मोर अमाउंट ऑफ जिंक प्लस NaOH लाइक 5Zn प्लस 10 NaOH, तब क्या होगा रिएक्शन में अंदर प्रोडक्ट यहाँ पर देगा पीएच NH प्लस 5 Na2 ZnO2 प्लस 4H2O। इसका नाम क्या है बाई प्रोडक्ट का? सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। इसका नाम क्या है प्रोडक्ट का यहाँ पर? हाइड्राजोबेंजीन। अगर हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रोबेंजीन का, यहाँ पर हम लेंगे 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन। इंफॉर्मेशन वैसे आपको रट्टा मारने की दरकार नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन है, रिएक्शन जस्ट पॉइंट वाइज है, तो आपको मैं लिखा दे रहा हूँ सारा पॉइंट्स यहाँ पर। इसका हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड 3As2O3 प्लस 18 NaOH। आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट देता है इस केस में एजॉक्सीबेंजीन। रिएक्शन में प्रोडक्ट आएगा एजॉक्सीबेंजीन प्लस यहां पर आएगा प्रोडक्ट में एजॉक्सीबेंजीन प्लस बाई प्रोडक्ट आएगा 6Na3AsO4 प्लस 9H2O। ये आएगा रिएक्शन के अंदर हमारा प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में ये हमारा रिडक्शन था बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्शन हुआ बेसिक मीडियम में। अगला हम लेते हैं रिडक्शन कैटालिटिक रिडक्शन। तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं रिडक्शन बेसिक मीडियम। देखो यहाँ पर क्या होता है रिडक्शन बेसिक मीडियम के अंदर, यहाँ पर हमारे पास 3 केस लिखा है मैंने। पहला है नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया जिंक और NaOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन सकता है एजोबेंजीन, जो लिखते हैं नॉर्मल। बट अगर हम ज्यादा अमाउंट लेंगे जिंक और NaOH का, उस केस में क्या बनता है प्रोडक्ट हाइड्राजोबेंजीन, क्योंकि इसका एजोबेंजीन का रिडक्शन और हो जाएगा हाइड्राजोबेंजीन में। और अगर हम रिडक्शन करते हैं यूजिंग नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ As2O3 प्लस NaOH, तब क्या आएगा आपका रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट आता है एजॉक्सीबेंजीन। आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट आएगा एजॉक्सीबेंजीन। एक होता है कैटालिटिक रिडक्शन, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं नाइट्रोबेंजीन का हाइड्रोजन के प्रेजेंस में पैलेडियम कार्बन कैटलिस्ट होगा और सॉल्वेंट होगा एथेनॉल। तो क्या आएगा प्रोडक्ट यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन आपको देगा नाइट्रो एल्केन आपको देगा RNH2, एरोमेटिक आपका है तो भी आपको देगा PHNH2। ये आपका होता है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स। इसमें हमारे पास और भी रिएक्शंस यहाँ पर हैं। ये सब इंफॉर्मेशन बेस है, इसलिए आपको बहुत टेंशन लेना नहीं है कि सारा याद करना है कि नहीं करना है। जो याद करने वाले पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बोलूँगा स्पेशली। इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट एक तो होता है रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, और एक आपका ये आता है नेक्स्ट में यहाँ पे रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स, ये आपका रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिडक्शन करते हैं नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो एल्केन्स का एलिफेटिक का इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन, वी कैन टेक रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आता है आपका RNH2। नाइट्रो एल्केन्स आपको देंगे अमीन्स। बट अगर हमारे पास क्या कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन या एरोमेटिक ग्रुप है, तो उस केस में इन सेम कंडीशंस प्रोडक्ट क्या बनता है आपका यहाँ पर एजोबेंजीन। आपको इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा एजोबेंजीन। इसको याद रखिएगा। ये रिएक्शन जो सेकंड लिखा है मैंने स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे वो सेम याद करते हैं कि नाइट्रोबेंजीन है आपका एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स है, रिडक्शन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो यहाँ बना अमीन्स। तो बच्चे गलती सेम करते हैं कि यहाँ पर भी लिखते हैं अगर एरोमेटिक है इसका रिडक्शन किया तो क्या बनाते हैं एनिलीन, और वहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाता है। इसे ध्यान रखिए इस पॉइंट का, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने पर हमको मिलता है प्रोडक्ट एजोबेंजीन, नॉट एनिलीन, अमीन्स नहीं मिलता है। अगला आता है हमारा रिडक्शन विद मेटल्स एंड स्टीम। आपका इसमें एक एग्जांपल स्पेशल है आपका आयरन का। अगर नाइट्रो कंपाउंड हमको दिया है, इसका हमने रिडक्शन किया आयरन के प्रेजेंस में, स्टीम हाई मींस हीट करना पड़ता है,
तो आपको इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोसोबेंजीन। क्या देगा आपको रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट? नाइट्रोसोबेंजीन। इसमें अगला आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अगला आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यहां पर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर, इसको इतना शॉर्ट फॉर्म ER, कि अगर हमारे पास नाइट्रो एल्केन्स होंगे, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स, उस केस में भी एलिफेटिक में भी नाइट्रो कंपाउंड क्या बनाएंगे? अमीन्स। मान लो हमारे पास कंपाउंड दिया है नाइट्रोबेंजीन, लिखा हमने, इसका रिडक्शन किया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया इन वीकली एसिडिक मीडियम, तो रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास? यहां पर आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट आता है एनिलीन। अगर हम रिडक्शन करते हैं स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, तब प्रोडक्ट क्या आएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन स्ट्रांग एसिडिक मीडियम, देन आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है आपका यहां पर NaOH। और फिर क्या होता है एसिडिक मीडियम में? ये रीअरेंज होता है और क्या बनता है प्रोडक्ट यहां पर? पैरा अमीनोफिनॉल। पैरा अमीनोफिनॉल बनता है रीअरेंज होने के बाद। एक्चुअली रीअरेंज कैसे होता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास कंपाउंड है NaOH ग्रुप है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है OH ग्रुप पहले H+ लेगा, और फिर क्या होता है इस रिएक्शन में वाटर एलिमिनेट हो जाएगा इसमें, तो N पर आएगा आपका प्लस चार्ज। बट साथ में होता क्या है उसके बाद? N पे प्लस हो जाएगा चार्ज, यहाँ पर वो होता कभी भी आना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे वो डबल बॉन्ड NH ग्रुप हो गया, और फिर इसी पोजीशन पर अटैक हुआ वाटर का एज न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। फिर क्या आता है कंपाउंड यहाँ पर NH, और बाद में HN निकाल दें तो क्या बनेगा इसमें OH ग्रुप आएगा रिएक्शन में, और ये कंपाउंड क्या करता है टॉटोमराइज हो जाएगा, टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइज क्यों होता है? एरोमेटिक होने के लिए। यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऐसे करके, तो यहाँ पे N पे का माइनस चार्ज तो H+ ले लेगा, और हमारा इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनता है। ये हमारा रिएक्शन कैसा है? रिएक्शन ऑफ रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन के थ्रू हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है इस केस में। तो ये हमारे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड की मेन रिएक्शंस थी, की रिएक्शंस थी जो हम पढ़ते हैं, आप जानना आपके चाहिए। इसमें हमारे सिलेक्टिव रिडक्शन 3-4 इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा रिडक्शन है एसिडिक मीडियम में, तो कॉमन मेथड है अमीन्स के प्रिपरेशन के लिए। फिर एक था हमारा सिलेक्टिव रिडक्शन जिसमें हम यूज करते हैं SnCl2HCl और वो NH4HS फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा था इसमें रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बाकी ये जानते हैं कैटालिटिक रिडक्शन होता है, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन, तो वो आपको अमीन्स देगा रिएक्शन में। तो ये हमारे कुछ की रिएक्शंस थे, उसको आप थोड़ा याद रखेंगे। और ये हमारा अब इस चैप्टर का हम थ्योरी बोलते हैं खत्म हुआ इस अमीन्स का। इसमें कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी पढ़ा दिए आपको मैंने, काम आपको आएंगे एग्जाम के या क्वेश्चंस करने के लिए। ये स्पेशल नाइट्रो कंपाउंड रिडक्शन, अमीन्स का ऑक्सीडेशन, ये हमारे टॉपिक NCERT में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है इवन JEE मेन और नीट के लिए भी, ठीक है। तो अब हम थ्योरी पार्ट खत्म होता है, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के लिए। ओके, नाउ वी स्टार्ट सम क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन दिस टॉपिक अमीन्स। देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है हाउ विल यू कन्वर्ट, कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है, बेंजीन टू एनिलीन। अगला दिया है बेंजीन टू NN डाइमिथाइल एनिलीन विद CH1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन। अगला है टू हेक्सेन 1,6 डायमीन। बाकी गिव द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग अमीन्स। यहाँ पर है पहला C2H5NH2, C6H5NH2, C6H5CH2NH2 और लास्ट में ET आपका क्या है इथाइल ग्रुप, डाइथाइल अमीन। यहाँ पर आपका सब प्राइमरी में
सेकेंडरी मीन, टर्शियरी मीन, ईटी आपका इथाइल ग्रुप है, और लास्ट कंपाउंड है एनिलीन। यहाँ पर ये कंपाउंड है मिथाइल, प्राइमरी मीन सेकेंडरी टर्शियरी, और अल्काइल ग्रुप इसमें मिथाइल है, एनिलीन, और लास्ट है पीएच CH2NH2। कन्वर्ट करना है अगले क्वेश्चन में, कन्वर्ट मिथाइल एनिलीन टू 3-नाइट्रोटोलुईन, और लास्ट ये है एनिलीन टू 135 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो आपको ये 3 क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर है। आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ये आपका बेसिकली क्वेश्चंस, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑप्शन देके मिलेगा जेई मेन और नीट के अंदर, और बिना ऑप्शन दिए बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें कुछ आपका स्टार्टिंग में जो एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी क्वेश्चन मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर समझाने के लिए, ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी और उसका एप्लीकेशन का पार्ट डेवलप अच्छा हो जाए। ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहला कंपाउंड है बेंजीन टू एनिलीन, कैसे करेंगे कन्वर्ट, यहाँ पे देखिए ऐसे भी करते हैं, राइट द स्ट्रक्चर। ये हमारा कंपाउंड है बेंजीन, और हमें रिक्वायर्ड क्या है कंपाउंड यहाँ पर एनिलीन। अगर हम सोचे यहाँ पर कि पहले हम इस कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं क्लोरोबेंजीन में या ब्रोमबेंजीन में, फिर रिएक्शन कर देंगे KNH2 से, डिफिकल्ट होगा। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन डिफिकल्ट होती है। इसमें हम एक काम करेंगे, नाइट्रेशन रिएक्शन पहले करेंगे और नाइट्रो ग्रुप लाने का क्या करते हैं, उसका रिडक्शन कर देंगे। तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करने पर क्या मिलेगा हमको यहाँ पर रिएक्शन में, NH2 ग्रुप। तो वो आप रिएक्शन यूज कर लेंगे। 2 स्टेप में रिएक्शन आपका हो पाएगा। पहला स्टेप कर सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन का, रिएक्शन करते हैं नाइट्रेशन का इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोबेंजीन, इसका हम रिडक्शन कर देंगे SNHCl में। तो क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में। देखिए यहाँ पर क्या है, एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, NO2 पहले NH2 बनता है, बट NH2 बेसिक है तो इट कैन फॉर्म सॉल्ट, तो दैट लेटर ऑन हाइड्रोलाइज। लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं, अंडरस्टूड होता है कि हम इसका ये कंडीशंस लेके चलते हैं। तो ये वो पहला बिट नंबर बी दिया है, सेकंड बिट दिया है इसका, ए था, बिट बी दिया है बेंजीन टू N डाइमिथाइल एनिलीन, मतलब N पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, N डाइमिथाइल एनिलीन, आपको ये रिक्वायर्ड है। तो हम एक काम करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, ये 2 स्टेप से हम पहले लाते हैं इस कंपाउंड को, ये आपका सेम तरीका है, सेम मेथड से लाएंगे। यहाँ पर पहला स्टेप नाइट्रेशन का और सेकंड स्टेप रिडक्शन का, तो ये कंपाउंड आएगा। फिर इसका हम रिएक्शन कर देंगे 2 मोल्स ऑफ CH3I से, 2 मोल्स ऑफ CH3I से। तो क्या होगा इसमें रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 बार होगा और हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा N डाइमिथाइल एनिलीन। अब आते हैं बिट सी पर, सी में दिया है क्लोरीन CH2 होल 4, क्लोरीन। यहाँ पर क्या दिया है 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन, इससे में लाना क्या है हेक्सेन 1,6 का मीनिंग क्या होगा, हमारे पास 6 CH2 ग्रुप NH2 ग्रुप। हमको इस रिएक्शन में 2 कार्बन एटम बढ़ाने हैं। तो कार्बन एटम बढ़ाने का एक सिंपल तरीका होता है, स्पेशली अमीन्स चाहिए तो KCN का रिएक्शन कर देंगे हेलोल्केन से। हमको ऑलरेडी दिया रिएक्शन हेलोल्केन, तो अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं विद KCN एक्सेस, इसका हमारे पास 2 इक्विवेलेंट कंज्यूम हो जाएंगे रिएक्शन में। तो क्या प्रोडक्ट आएगा, पहले CN CH2 होल 4 CN। तो अब क्या है, इसका रिडक्शन कर देंगे यहाँ पे, आइदर H2 निकल रहने निकल लगा के, तो CN बिकम CH2NH2, यहाँ भी CN बिकम CH2NH2। मीनिंग क्या है, हमारे इस रिएक्शन में 2 CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये वो हमारा पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट बेस क्वेश्चन। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है बेसिक स्ट्रेंथ का। देखो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ आपका डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम बोल सकते हैं प्लस आई इफेक्ट। अगर किसी केस में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो कंपाउंड क्या होता है, ज्यादा बेसिक होता है। और क्या होता है, हाइड्रेशन फैक्टर ऑफ कंजुगेट एसिड। अगर हमारा कंजुगेट एसिड का हाइड्रेशन ज्यादा होगा उससे भी क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ेगा कंजुगेट एसिड का। अगर हमारे पास क्या होगा, मोर स्टेबल कंजुगेट एसिड, तो बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा।
ये हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा चुके हैं टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बार आप वहाँ पे इस चैप्टर का जो कंसेप्ट का एप्लीकेशन है रेजोनेंस का और इंडक्टिव का, वहाँ पर एक बार इसको टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। इसमें वहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल्स मैंने किए। यहाँ पर तो आपका जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपका मेनली बोर्ड एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेंगे और जेईई मेन और नीट के लिए। तो इसमें और क्या होता है, यहाँ पर एक होता है हिंड्रेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है कंपाउंड का। तो हमारे 3 फैक्टर आएंगे मेनली यहाँ पर जो अफेक्ट करेंगे कंपाउंड के बेसिक स्ट्रेंथ को। कौन से? एक इंडक्टिव इफेक्ट, एक हाइड्रेशन ऑफ कंजुगेट एसिड और एक स्टेरिक हिंड्रेंस। ये नॉर्मली क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ये आपका रोल प्ले करता है सेकेंडरी और टर्शियरी मींस में। फॉर दिस रीजन सेकेंडरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन टर्शियरी अमीन्स। डिस्पाइट इन टर्शियरी मींस वी हैव मोर प्लस आई इफेक्ट। ये मोस्टली ट्रू रहता है आपका इथाइल ग्रुप हो चाहे मिथाइल ग्रुप हो, दोनों ही केस में सेकेंडरी मींस आपका ज्यादा बेसिक होते हैं टर्शियरी अमीन से। एक्चुअली होता है क्या है साथ में इंडक्टिव इफेक्ट। अगर देखें मिथाइल का और इथाइल का डिफरेंट होता है, मिथाइल का और इथाइल का डिफरेंट होता है। रेजोनेंस भी आपका रोल प्ले करता है यहाँ पर रिएक्शन के अंदर कि किसी भी केस में अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन के पास जो हमारा नाइट्रोजन बेसिक है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो वो आपका बेसिक कैरेक्टर उसमें कम हो जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चंस पे। इसका बिट ए दिया है, बिट 1 या ए। पहला हमको दिया है C2H5NH2, ये हमारा दिया है इथाइलअमीन, ये एनिलीन, ये बेंजाइलअमीन और डाइथाइलअमीन। तो डेफिनेटली इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बेसिक आएगा हमारा डाइथाइलअमीन, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा। CH2 CH3NH हमारा हुआ सेकेंडरी मीन, ज्यादा बेसिक होगा। फिर आएगा हमारा इथाइलअमीन, तो ये ज्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू योर बेंजाइलअमीन। ये हमारा कंपाउंड है CH2NH2, इसको बोलते हैं बेंजाइलअमीन, ये वाला कंपाउंड। इसमें क्या होता है, फिनाइल रिंग का कुछ नेगेटिव आई इफेक्ट काम करता है, इसलिए कंपेयर टू प्राइमरी मींस दिस काइंड ऑफ कंपाउंड बिकम लेस बेसिक, क्योंकि फिनाइल का थोड़ा नेगेटिव आई काम करता है, यहाँ पूरा प्लस आई इफेक्ट होता है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है इनके कंपैरिजन में। इसका एक ही रीजन है, फिनाइल रिंग का कुछ नेगेटिव आई इफेक्ट। और इन सबसे कम होगा आपका लास्ट कंपाउंड दिया है एनिलीन, ये सबसे कम इनफैक्ट वीक बेस होता है। इसका रीजन क्या है, एन का लोन पेयर होगा, वो इन्वॉल्व है कंजुगेशन और रेजोनेंस में। यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है रेजोनेंस से। यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से एन का लोन पेयर इन्वॉल्व है कंजुगेशन और रेजोनेंस में, उससे क्या होता है नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा और ये कंपाउंड क्या होगा, सबसे कम बेसिक होगा इन चारों कंपाउंड में से। ये आपका फॉर्मूला है C6H5NH2 मींस इसका फॉर्मूला है नाम कंपाउंड का है एनिलीन, ये हुआ बिट नंबर ए। अब आते हैं बिट नंबर बी पर। तो अगर हम बिट बी देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टर्शियरी मींस आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी मींस आर मोर बेसिक देन टर्शियरी मींस, और फिर आपका आएगा प्राइमरी मींस। और ये कंपाउंड आपका अभी भी सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस हो गए इस लास्ट कंपाउंड से, इसका नाम है एनिलीन। फिर से रीजन से इसका सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होने का, यहाँ पे और यहाँ पर आपका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस टर्शियरी मींस आर लेस बेसिक देन द सेकेंडरी मीन, सेकेंडरी मींस आर मोर बेसिक देन प्राइमरी मींस। इसका रीजन है प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा इसलिए। अगर हमारे पास बिट सी दिया है CH3NH2 वाले ग्रुप में, तो यहाँ पर क्या होगा, अमीन्स ऐसे वाले ज्यादा बेसिक हैं। अगर हम देखें यहाँ पे इसमें क्या है, सेकेंडरी में यहाँ पे ज्यादा बेसिक होगा, फिर आपका आएगा इसमें प्राइमरी में। ये ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखेंगे इस केस में। और फिर आपका आएगा टर्शियरी मींस लेस बेसिक होते हैं देन प्राइमरी मींस, अगर हमारा ग्रुप मिथाइल है तो। उसके बाद हमारा आएगा बेंजाइलअमीन, इसका रीजन वही होता है कि फिनाइल का कुछ नेगेटिव आई काम करेगा, और सबसे कम रहेगा यहाँ पर NH2 वाला कंपाउंड, इसका रीजन रेजोनेंस है। और इनमें क्या रीजन होता है, इसमें देखो रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस, कम होगा तो टर्शियरी अमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं,
यहाँ पर क्या होता है, इसका ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होने का रीजन है हाइड्रेशन फैक्टर। इसका जो कंजुगेट एसिड होता है CH3NH2 का, दैट इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रेशन देन दिस। तो ये आपका देखो, ये ऑर्डर आपको बेटर होगा, जैसे आपको इसको ऑर्डर को रट्टा मार लो, कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे इसमें कितना हाइड्रेशन है कितना इफेक्ट है, कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन का। तो आपके लिए बेटर है इसका आप रट्टा मार लेंगे इस ऑर्डर को दोनों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आपको हर साल क्वेश्चन में ज्ञान मिलता ही मिलता है। आपका भले आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो, जेईई मेन हो या नीट हो, हर साल क्वेश्चन आपको इन ये 3 ऑर्डर स्पेशली हैं, इनमें से क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछा गया। आप देखो उठा के पेपर 10 साल का लास्ट ईयर उठा के 20 क्वेश्चन देख लीजिए, जेईई मेन और नीट का। जेईई मेन तो आपका स्टार्ट नहीं हुआ, बट नीट का क्वेश्चन देखिए, मेडिकल का बोर्ड एग्जाम का, हर साल क्वेश्चन आपको मिलता है इन ऑर्डर में से। तो इसलिए आपके लिए सेफ होगा कि आप इस ऑर्डर को रट्टा मार लें। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पे, कन्वर्ट वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कन्वर्जन क्वेश्चन दिया है, थर्ड का बिट ए, 3 मिथाइल एनिलीन, एनिलीन आपका ये है 3 मिथाइल, इससे हमको लाना क्या है प्रोडक्ट में, 3 नाइट्रो टॉल्विन, टॉल्विन में सी हो गया CH3NO2 लाना आपको इस रिएक्शन में। तो कैसे लाएंगे इस कंपाउंड को यहाँ पर, तो इसका हम रिएक्शन करते हैं, पहला स्टेप डायएजोटाइजेशन का, NaNO2 प्लस HCl, लो टेम्परेचर। और फिर हम सेकंड इसमें क्या बनेगा आपका, NH2 बिकम N2 प्लस Cl माइनस CH3, तो फर्क पड़ेगा नहीं। फिर इसका हम रिएक्शन कर सकते हैं किससे, एक रिएक्शन आपने पढ़ा था, रिएक्शन विद NaNO2 प्लस कॉपर, साथ में हीट करने पर क्या आपका आएगा, ये प्रोडक्ट आपका रहेगा इसमें। तो ये हमारा NO2 ग्रुप रिप्लेस कर देगा N2 प्लस को इस रिएक्शन में। इनफैक्ट इसको हम चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, कन्वर्ट करेंगे पहले इस कंपाउंड को टेट्राफ्लोरोबोरेट में, इसका हम रिएक्शन करते हैं HBF4 से, तो माइनस HCl कर देंगे। फिर हमारा कंपाउंड बनता है N2 प्लस BF4 माइनस, फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं NaNO2 प्लस कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में, हीट कर देंगे तो आपका ये रिएक्शन में प्रोडक्ट बन जाता है। NO2 रिप्लेसेस N2 प्लस, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा पहला क्वेश्चन, थर्ड का बिट ए। थर्ड का बिट बी दिया है हमको, यहाँ पर कंपाउंड है एनिलीन, इससे हमको बनाना है 135 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अगर हम सोचते इसमें डायरेक्टली ब्रोमिनेशन करने से डिफिकल्ट होगा, इसमें हम करते गए हैं, इसका हम पहले रिएक्शन कर देंगे ब्रोमीन वाटर से, हम इसका रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन वाटर से, क्या आएगा प्रोडक्ट आपका रिएक्शन में, ब्रोमिनेशन कहां पे होता है, NH2 कैसा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा ऑल पोजीशंस। फिर इसको हमारा काम है इसको निकालना, निकालेंगे 2 स्टेप में, एक NaNO2 प्लस HCl लो टेम्परेचर, और फिर हमारा सेकंड स्टेप होगा H3PO2 से इसको रिएक्शन कर देंगे, हीट करने पे रिएक्शन और जल्दी होगा, तो N2 यहाँ पे NH2 ग्रुप चेंज होगा N2 प्लस Cl माइनस में, और फिर बाद में ये रिडक्शन हो जाएगा इसके हेल्प से, H आएगा इसके जगह पे, तो ये बचेगा इसमें क्या, 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन। दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन यू कैन डू। ठीक है, तो ये आपका 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर है, और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिफरेंट टर्म्स लिखा है, ऑर्डर ऑफ पीकेबी पहले क्वेश्चन में दिया है, सेकंड में है ऑर्डर ऑफ मींस बिट बी में है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अगला फिर से बिट सी दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, बिट डी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, और लास्ट बिट है सॉलिबिलिटी इन वाटर। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने दिए, इनका आपको ऑर्डर बताना है, जो जो ऑर्डर आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज। देखो पीकेबी क्या होता है, अगर हम बोलते हैं बेसिक कैरेक्टर में जितना वैल्यू केबी बड़ा होता है, पीकेबी क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ केबी वैल्यू। अगर हम बेस जो वीक बेस होता है अमंग वीक एसिड्स, सॉरी अमंग वीक बेसिस, higher the value of Kb,
और लोअर द वैल्यू ऑफ pKb, स्ट्रॉन्गर will be the base, will be the base। अगर आपके कंपाउंड वीक बेस हैं, उन वीक बेस के अंदर भी ये पॉइंट यूज करते हैं कि वीक बेस के अंदर जिस बेस का वैल्यू ऑफ Kb बड़ा होगा उतना ही pKb कम होगा, बिकॉज पावर नेगेटिव जाएगा उसमें, तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव जाएगा उसमें, तो लोअर आएगा। जितना पावर नेगेटिव कम होगा उतना ही pKb कम होता है। तो स्ट्रॉन्गर बेस, अगर जो वीक बेस के अंदर भी क्या होता है, Kb हायर होगा, pKb लोअर होगा, तो क्या हुआ, बेस विल बी स्ट्रॉन्गर। आपका ये पॉइंट यूज करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। साथ में अगर कोई क्वेश्चन पूछते भी है और हायर द pKa ऑफ कंजुगेट एसिड, यहाँ तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट अगर यूज करेंगे तो आपका ये पॉइंट रहेगा। क्योंकि होता क्या है, सिंस आप जानते हैं कि pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw इक्वल टू 40। ये रिलेशन किस में काम आती है, फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये इक्वेशन कहाँ पढ़ा था आपने, इन चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, क्लास 11 का टॉपिक था। तो वीक बेस के अंदर तो हम इसको यूज करते हैं कि वीकर बेस के अंदर जिसका Kb बड़ा होता है उतना ही pKb कम होगा, तो pK वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा कंजुगेट एसिड के लिए। ये हमारी एक्सप्रेशन काम आती है किसके लिए, फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, उनके लिए हमारा एक एक्सप्रेशन है कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। ठीक है, अब ये हमारा एक पॉइंट था पहला क्वेश्चन का बिट करने के लिए, ए बिट करने के लिए। ये आपको और भी काम आएगा क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन पूछता एग्जाम के अंदर है। अगर एसिड होंगे तो वहां पर क्या होता है, pKa वैल्यू, जितना pKa वैल्यू कम होगा वो कब कम होगा, K वैल्यू बड़ा होगा, तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। अगर pK वैल्यू कम है तो pKb बड़ा होगा कंजुगेट बेस के लिए। तो उनको आपको पॉइंट को लिंक करना आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। यहाँ पर हमारा बिट ए दिया है, फोर्थ क्वेश्चन का बिट ए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb। pKb डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है, हमें देखना है स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा बड़ा ज्यादा होगा। pKb कम हो रहा है मींस बेसिक कैरेक्टर आपका इसमें बढ़ेगा pKb। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ pKb वैल्यूज, पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इन बेस में सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा, देखो पहला है इथाइलएमीन, अगला है एन मिथाइल फिनाइलएमीन, और ये आपका अगर आप स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करते हैं ठीक से तो आपको देखने में मिलेगा CH3 CH2 NH2, अगला है बेंजीन, PH मींस फिनाइल रिंग, NH CH3, अगला है डाइथाइल अमीन CH3 CH2N CH2 CH3 N इथाइल इथेनमीन, और लास्ट कंपाउंड आपका दिया है एनिलीन। देखो N का लोन पेयर इनमें किस किस में इन्वॉल्व है, कंजुगेशन में, इसमें आपका जाएगा लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर, यहाँ पे भी आपका जो लोन पेयर है इन्वॉल्व है कंजुगेशन में बेंजीन रिंग के अंदर। तो ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे, कम बेसिक होंगे। इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर लोन पेयर फ्री है, फ्री फ्रॉम रेजोनेंस और कंजुगेशन। इस लोन पेयर का पार्टिसिपेशन कोई भी नहीं है रेजोनेंस में, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ेगा इथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो अगर हम बोलेंगे ये दोनों कंपाउंड ज्यादा बेसिक होंगे, और इन दोनों में से क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक होता है क्योंकि इसमें दो इथाइल ग्रुप होंगे मोर प्लस आई इफेक्ट। तो हमें निकालना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा होगा इसका CH3 CH2 होल ट्वाइस NH। ये हमारा बेस सबसे स्ट्रॉन्गर है, तो इसका pKb सबसे कम होगा। pKb का ऑर्डर दे रहा हूं मैं, सबसे कम pKb इसका होगा, बेस स्ट्रॉन्गर होगा। फिर आपका आएगा CH3 CH2 NH2। अब रह गए ये दो कंपाउंड्स, इन दोनों में से क्या होगा, किसका बेस स्ट्रॉन्गर होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इसमें क्योंकि NH2 और NH कॉमन है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रुप क्या है, मिथाइल, जिसका कुछ काम आएगा प्लस आई इफेक्ट, तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर बेस होगा इससे। सबसे वीक होगा ये वाला बेस, तो वीकेस्ट बेस का मीनिंग क्या होगा, pKb का सबसे वैल्यू हाईएस्ट होगा, और फिर इसका रहेगा pKb का वैल्यू NH
CH3। ये हमारा ऑर्डर है पीकेबी वैल्यू का। पीकेबी हाईयर है, बेस वीकेस्ट है। यहाँ पे पीकेबी लोएस्ट है तो बेस स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, तो पीकेबी का ऑर्डर ये हमारा है इस क्वेश्चन में, ये ऑर्डर पीकेबी का, इसका पीकेबी हाईएस्ट है। अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो उसका उल्टा कर देंगे बेसिक स्ट्रेंथ में, ये स्ट्रॉन्गर बेस, फिर ये सबसे कम वीकर बेस रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा आपको बेसिक स्ट्रेंथ ही है, बट इन टर्म्स ऑफ पीकेबी, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान से करना। एग्जाम में गलती बच्चे कर लेते हैं कि ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा और गलती हो गई एग्जाम के अंदर, तो गलती होनी नहीं चाहिए, ध्यान से करना है क्वेश्चन। ये हुआ बिट ए। अब आते हैं बिट बी पर। बिट बी में लिखा है, इसमें 3 बिट्स हैं क्वेश्चन में, तो अगर हम चाहेंगे तो इसको लिख लेते हैं। पहला बिट इसमें दिया है, पहला है एनिलीन, यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे डाइथाइलिन और ये आपका मिथाइलएमीन है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा रहेगा? एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक। पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, एलिफेटिक में ये डाइथाइलिन आपका सेकेंडरी मीन है, 2 इथाइल का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्गर रहेगा आपका थर्ड वाला C2H5 होल ट्वाइस NH। फिर आपका रहेगा मिथाइलएमीन, एलिफेटिक अमीन्स दोनों है और दोनों ये एरोमेटिक अमीन्स है। इसमें N का लोन पेयर इन्वॉल्व है कंजुगेशन दोनों के अंदर, बट यहाँ पे 2 मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट काम करता है। उस प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये कंपाउंड ज्यादा बेसिक होता है, इस कंपाउंड से सबसे कम रहेगा पहले वाला ही C6H5NH2, और फिर हमारा रहेगा C6H5 मींस आपका बेंजीन रिंग में NH तो है ही नहीं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पे क्या है कंबाइंड मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होगा, इस वजह से ये कंपाउंड ज्यादा बेसिक है कंपेयर टू दिस, बट कम होगा इनसे दोनों से, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का या इसका लोन पेयर नाइट्रोजन का इन्वॉल्व होगा कंजुगेशन में, रेजोनेंस में इनसाइड द बेंजीन रिंग। ये वो बिट बी का पहला बिट, पहला पार्ट। बिट इसका सेकंड पार्ट दिया है एनिलीन, नाइट्रो एनिलीन, टॉल्यूडिन। इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज टॉल्यूडिन? इस पे स्ट्रॉन्गर रहेगा टॉल्यूडिन। व्हाट इज टॉल्यूडिन? बेंजीन के अंदर NH2 ग्रुप भी है और CH3 भी है, तो ये होता है टॉल्यूडिन प्लस NH2 एनिलीन, इसको मिला के बोलते हैं पैरा टॉल्यूडिन। पैरा में आपका ग्रुप है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा। फिर आपका रहेगा एनिलीन और सबसे वीकेस्ट रहेगा इसमें पैरा नाइट्रो एनिलीन। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करते हैं, वो कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, रिंग का और कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर कम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिसिटी कम कर देगा। नाइट्रो का क्या होगा इसमें, नाइट्रो ग्रुप है नेगेटिव आई एंड नेगेटिव आर इफेक्ट बोथ, तो करता क्या है N का लोन पेयर इन्वॉल्व है कंजुगेशन में, और साथ में जो नाइट्रो का भी नेगेटिव आई भी काम करता है और नेगेटिव आर भी काम करेगा। इससे करेगा क्या, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम हो जाएगा और ये बेस वीक हो जाएगा कंपेयर टू दिस। और यहाँ पर क्या है, मिथाइल का नेचर क्या है, प्लस आई इफेक्ट काम करेगा मिथाइल ग्रुप का। इस प्लस आई से क्या होता है, नाइट्रोजन को भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा कंपेयर टू सेकंड कंपाउंड। अब आते हैं बिट नंबर 3 पे इसका अगला जो इसका बिट यहाँ पे दिया था, थर्ड पार्ट था PHNH2। इसका मीनिंग आपका देखो इसमें सिंपल है, PHNH2 यह कंपाउंड हुआ एनिलीन, उसके बाद इससे स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा PH पे NH CH3 ग्रुप है, क्योंकि मिथाइल में कुछ प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, और सबसे ज्यादा हुआ कंपाउंड बेसिक स्ट्रेंथ CH2NH2 वाला। इसका रीजन क्या है, इन दोनों कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर है वो इन्वॉल्व है कंजुगेशन में, रिंग के अंदर चला जाएगा रेजोनेंस की वजह से, तो नाइट्रोजन पर क्या होगा, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसमें क्या है N का लोन पेयर फ्री है विदाउट रेजोनेंस, तो इस नाइट्रोजन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। मिथाइल इसमें क्या है, फिनाइल का कुछ नेगेटिव आई काम करता है बट नॉट नेगेटिव आर, इन दोनों में से नेगेटिव आर काम करता है फिनाइल रिंग का, तो ये कम बेसिक होंगे कंपेयर टू दिस। तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया बिट। अब आते हैं बिट सी पर, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। देखो यहाँ पर क्या है, बिट सी है गैस फेज में, इन गैस फेज देयर इज नो हाइड्रेशन,
नो हाइड्रेशन फैक्टर, तो क्या होगा आपको गैस फेज में हम देखते हैं ओनली प्लस आई इफेक्ट, मोर द प्लस आई इफेक्ट द कंपाउंड बिकम मोर बेसिक इन नेचर। तो इसमें ऑर्डर क्या आएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा टर्शियरी मींस, यहाँ पर टर्शियरी मीन है Et3n, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो कैसे लिए स्ट्रॉन्गर रहेगा टर्शियरी मीन, फिर सेकेंडरी मीन, फिर प्राइमरी मीन, और सबसे कम रहेगा इसमें अमोनिया गैस। इसमें क्या होता है, नो हाइड्रेशन हमारा मेन फैक्टर आता है, प्लस आई फैक्टर ओनली, तो प्लस आई फैक्टर ज्यादा होगा, कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है। हाइड्रेशन एक्चुअली देखिए होता क्या है, एक्वस मीडियम जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था वहां पर हमने क्या था लिखा था, वहां पर मीडियम क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। अगर किसी क्वेश्चन में मीडियम मेंशन नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, एक्वस मीडियम। ये हुआ बिट सी। अब आते हैं बिट डीपर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिपेंड करते हैं इंटरेक्शन फोर्सेस इन मॉलिक्यूल्स। तो पहले हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसका, किस मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन फोर्सेस होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर देखो इसमें ये अल्कोहल है, अल्कोहल में OH ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बट अल्कोहल में क्या होगा, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो इसका हाईएस्ट रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। इस और इसमें क्या है, ये आइसोमेरिक कंपाउंड है, ये सेकेंडरी मीन और ये प्राइमरी मीन है। प्राइमरी मीन में NH2 ग्रुप है, N पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा नंबर बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सेकेंडरी मीन से। ध्यान रखिएगा अगर हमारे पास आइसोमेरिक मीन्स होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है प्राइमरी मीन का हाइयर है, आइसोमेरिक मीन्स में आइसोमेरिक मीन्स फॉर्मूला सेम होता है, तो प्राइमरी मीन का हायर बॉइलिंग पॉइंट है बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर रहेगा हमारा सेकेंडरी मीन्स का, और सबसे कम रहेगा टर्शियरी मीन्स का। क्यों, क्योंकि टर्शियरी मीन्स के अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, इसलिए टर्शियरी मीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। तो यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कब अच्छा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम रहेगा CH3 होल ट्वाइस NH, फिर आपका रहेगा CH3 CH2 NH2 का, और फिर सबसे अधिक रहेगा C2H5OH का। अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल के अंदर कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब आते हैं बिट ई पर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जितना हाइड्रोकार्बन पार्ट छोटा होगा और NH और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा वाटर से, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नॉर्मली क्या होता है, 4 के बाद कार्बन एटम हम 4 से ऊपर जाएंगे तो अमीन्स भी क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होता रहेगा, और सॉल्युबिलिटी काफी कम होता है बिकॉज ऑफ लॉन्गर हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट। अगर हम देखें इस कंपाउंड में तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर किसका हाईएस्ट रहेगा, प्राइमरी मीन्स का, यहाँ भी सेम रीजन है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वाटर से। उसके बाद रहेगा सेकेंडरी मीन का E2NH का, सबसे कम रहेगा सॉल्युबिलिटी इसमें किसका, PHNH2 का। इनफैक्ट ये कंपाउंड क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल। The compound taken anilineate is water insoluble. सिंपल लॉजिक है, जितना छोटा होगा हाइड्रोकार्बन पार्ट, NH2 ग्रुप हाइड्रोफिलिक होता है, इंटरेक्शन होगा वाटर मॉलिक्यूल से, उतना ही सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ नंबर 4 ऑर्डर वाले क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन पे, कुछ क्वेश्चन लेते हैं।